नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में। दोस्तों, आज आप सभी के लिए फिर से जीके और जनरल साइंस के बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं। अगर आप आर्मी जीडी, टेक्निकल, कलरक, एसएससी जीडी, ट्रेडमैन्स, रेलवे ग्रुप डी और अन्य ऐसी एग्जाम्स जिसमें जीके और जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके लिए मैं बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन लेकर यहाँ पर आया हूँ। दोस्तों, आप लास्ट तक देखिए। अगर आपको ये क्वेश्चन और पढ़ाने का तरीका अगर पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी वीडियो डाला जाए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जय हिंद दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की मैथ्स क्लास का पहला क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, सेना दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों, सेना दिवस, इसको अपन थल सेना दिवस भी कह सकते हैं, नौसेना दिवस, वायु सेना दिवस। इससे संबंधित लगभग जीडी की एग्जाम में, कलरक टेक्निकल की एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप भी निश्चित रहें, ऐसे पूछ जा सकते हैं। मैं सभी के बारे में आपको यहां पर बताऊंगा। दोस्तों, सेना दिवस है, थल सेना दिवस है, ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कितनी तारीख को? 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए एग्जाम में आ जाए कि नौसेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो नौसेना दिवस से प्रतिवर्ष दोस्तों 4 दिसंबर को मनाया जाता है। कितने दिसंबर को? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो वायु सेना दिवस है वो प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये ऐसे आप इनको तीनों के बारे में आपको याद रखना है और इनसे संबंधित दोस्तों एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों, खेल से संबंधित भी एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको यहां पर बता देता हूं। वाटर पोलो जो खेल होता है उसमें टोटल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कितनी संख्या होती है? 7 होती है। जैसे कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों पहले एग्जाम में, जैसे जो रग्बी फुटबॉल होता है उसके बारे में एक बार पूछा गया था कि रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो दोस्तों, रग्बी फुटबॉल में कुल 15 खिलाड़ी होती है। जैसे एक बार पूछा गया था पोलो खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो पोलो खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो ऐसे कुछ खेल हैं जिनमें खिलाड़ियों की संख्या और उसके खेल से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं, उनको भी आपको याद कर लेना है क्योंकि वो भी एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों, डेविस कप है ये लॉन टेनिस से संबंधित है। किससे है? सीधा अगर एग्जाम में टेनिस नाम आ जाए तो भी आपको ध्यान रखना है, ये टेनिस से संबंधित है। टेनिस कप इसको अपन कह सकते हैं, ये टेनिस का विश्व कप भी होता है। इसको अपन ये कह सकते हैं कि ये टेनिस का क्या होता है? विश्व कप भी होता है। टेनिस का विश्व कप भी इसको माना जाता है। अंतरराष्ट्रीय पुरुषों के द्वारा टेनिस प्रतिस्पर्धा के रूप में इसको खेला जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। और पिछला टेनिस का कप है वो दोस्तों स्पेन देश के द्वारा जीता गया था। अगला क्वेश्चन। प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों, देश में प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय यहां पर राष्ट्रपति पूछा गया है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, कभी कभी प्रधानमंत्री पूछ लेते हैं किसके द्वारा लगाया गया था या उस समय राष्ट्रपति कौन था। तो प्रथम राष्ट्रीय आपात के समय दोस्तों आपको पता होगा कि जब पहला राष्ट्रीय आपात लगा था वो लगा था 25 जून। कब लगा था? 25 जून 1975 को। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? उस समय प्रधानमंत्री थी स्वर्गीय इंदिरा गांधी। अब लेकिन यहां पर आप देखिए क्वेश्चन में प्रधानमंत्री नहीं पूछा गया, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? राष्ट्रपति पूछा गया है। इसलिए आपको यहां पर देखना है कि उस समय राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन उस समय क्या थे? राष्ट्रपति थे। ये आपको यहां पर याद रखना। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है उन्होंने उसके समय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया जाता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल उस समय लगता है जब पूरे देश में या किसी भाग में युद्ध जैसी स्थिति हो जाए या कोई विदेशी आक्रमण हो जाए या देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल किस राष्ट्रपति के? तो यहां पर डॉक्टर एस राधाकृष्णन के समय। और प्रधानमंत्री कौन? स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी। कब लगाया गया था?
25 जून 1975 को लगाया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप निश्चित रहें, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे भी जाते हैं। अगर आप दोस्तों इसी प्रकार के और क्वेश्चन पुराने जितने भी आर्मी के पेपर्स लगे हैं उनको अगर आपको व्याख्या सहित पढ़ना है तो मेरी प्लेलिस्ट से आप पढ़ सकते हो। प्लेलिस्ट पे मैंने बहुत शानदार क्वेश्चन दे रखे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, याद रखना। अगला क्वेश्चन, कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित हैं? बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है दोस्तों कि कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित हैं? तो दोस्तों यह भारत के पंजाब नामक स्थान से संबंधित है, क्योंकि दोस्तों कवि इकबाल का जन्म जो है वो हुआ था 9 नवंबर को, सॉरी हम इनके जन्म की बात कर रहे हैं कि कवि इकबाल का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 9 नवंबर 1877 ईस्वी को सियालकोट नामक स्थान पर हुआ था। कौन से स्थान पर? सियालकोट। सियालकोट कहां? ये वर्तमान पाकिस्तान में है, लेकिन उस समय तो ये भारत में ही था। ठीक है, और ये इकबाल जो है इनको दोस्तों एक उपनाम से भी जानते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कवि इकबाल का उपनाम निम्न में से क्या है, तो दोस्तों कवि इकबाल को इकबाल ए लाहौर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इकबाल ए लाहौर। निम्न में से किसको कहा जाता है? तो कवि इकबाल को इकबाल ए लाहौर के नाम से जानते हैं। इनकी लाहौर में मृत्यु हुई थी, सन 1938 को इनकी क्या हुई है? मृत्यु हुई है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, फिर से उसी टाइप का एक शानदार क्वेश्चन आप सभी के सामने कि भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? क्या आपको पता है कि क्रिप्स मिशन जो है ये भारत कब आया था और क्यों आया था? तो भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए ब्रिटेन के एक प्रधानमंत्री थे। क्या हुआ था दोस्तों, उस समय जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उसमें देश में काफी राजनीतिक गतिरोध भी चल रहा था। उस राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था चर्चिल। क्या नाम था? चर्चिल। चर्चिल ने ब्रिटिश संसद सदस्य और मजदूर नेता कौन थे? एक मजदूर नेता थे, उनका नाम था सर स्टेफर्ड क्रिप्स। उनका क्या था? नाम था। उनके नेतृत्व में सन 1942 को भारत में क्रिप्स मिशन को भेजा गया था। लेकिन यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो दोस्तों उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। 1942 के समय। कब? अगर आपसे एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया, तो कब आया? सन 1942 में, सॉरी सन 1942 में आया। मुख्य व्यक्ति कौन था? सर स्टेफर्ड क्रिप्स नाम के व्यक्ति थे। मार्च 1942 में ये दल भारत आया था। ठीक है, और उस समय लॉर्ड लिनलिथगो जो है वो भारत के क्या थे? वायसराय थे। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत ही हुआ था? दोस्तों भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन है वो माउंटबेटन योजना के तहत किया गया था। माउंटबेटन योजना जो दोस्तों है ये बनी थी 3 जून 1947 को। ठीक है, 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया। इसके तहत की 15 अगस्त 1947 को, सॉरी दोस्तों ये 46 है, यहां पर ये 46 है कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान का विभाजन कर 2 देश बना दिए जाएंगे। वो थी एक माउंटबेटन योजना। लॉर्ड माउंटबेटन इसके क्या थे? मुखिया थे। अगला क्वेश्चन, शेर ए पंजाब किसका उपनाम है? दोस्तों शेर ए पंजाब के नाम से जाने जाते हैं लाला लाजपत राय। इनका जन्म कहां हुआ था? अगर आपसे पूछा जाए कि इनका जन्म कहां हुआ था, तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था 28 जनवरी को 1865 ईस्वी को। 18 जनवरी 1965 को
एक स्थान है जो आज भी पंजाब में दूधिके नामक स्थान है, दूधिके, और ये स्थान कहां पर है? पंजाब में है। यहां पर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। दोस्तों, शेर ए पंजाब लाला लाजपत राय की जो मृत्यु है वो कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 17 नवंबर 1928 को, 17 नवंबर 1928 को। दोस्तों, ये लाला लाजपत राय वही व्यक्ति हैं, आपको याद होगा साइमन कमीशन जनवरी 1928 को जब भारत पहुंचा तो उसका विरोध हो रहा था, और लाहौर में उनका विरोध करने वाले प्रमुख नेता कौन थे? लाला लाजपत राय ही थे। विरोध करते हुए अंग्रेजी सिपाहियों की लाठियों से पीट पीट कर उनको घायल कर दिया गया, और थोड़े समय बाद उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो ये वही लाला लाजपत राय हैं जिनको शेर ए पंजाब के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? 1857 की क्रांति, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हम कह सकते हैं, जिनका बिहार में नेतृत्व किसने किया है? कुंवर सेन ने किया था। याद रख लीजिए, बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। अगर आप इसी प्रकार के क्वेश्चन और भी व्याख्या से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हैं, आपको वहां पर भी बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन पढ़ने को मिलेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? मुगल बादशाह अकबर जो है उन्होंने इसमें से कौन सी इमारत बनाई जिसका नक्शा किसके समान? बौद्ध विहार के समान उसका नक्शा बनाया। तो वह दोस्तों अकबर की बनाई प्रसिद्ध जो इमारत है उसका नाम क्या है? पंचमहल। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि पंचमहल कहां पर स्थित है, तो दोस्तों पंचमहल जो है यह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कहां पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, इसी पंचमहल दोस्तों, पंचमहल 176 खंभों पर बनाई गई है। कितने खंभे हैं इस पर? कितने खंभों पर खड़ी है ये? 176 खंभों पर खड़ी है। और एक जानकारी मैं आपको और बता देता हूं, अकबर की मुस्लिम बेगम जितनी भी थी, अकबर की जितनी भी मुस्लिम बेगम थी वो सभी ईद का चांद है। कौन सा चांद? ईद का जो चांद है वो कौन सी इमारत से देखा करती थी? वो पंचमहल नामक इमारत से ही दोस्तों देखा करती थी। यह है वो पंचमहल इमारत। अगला क्वेश्चन देखिए, राजा बीरबल की उपाधि इसमें से क्या है? तो दोस्तों राजा बीरबल की उपाधि कह सकते हैं, उनका नाम कह सकते हैं, इनको महेश दास के नाम से भी जानते थे। अगला क्वेश्चन, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई गई थी किसके द्वारा? तो दोस्तों यह शेर शाह सूरी के द्वारा बनाई गई थी। दोस्तों जीटी रोड भी हम इसको कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? इसको हम जीटी रोड के नाम से भी जानते हैं। यह क्या है? दक्षिणी एशिया की सबसे पुरानी, दक्षिणी एशिया की सबसे पुरानी और सबसे लंबे मार्गों में जीटी रोड को जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों यह रोड शेर शाह सूरी ने बांग्लादेश के चटगांव से लेकर भारत और पाकिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान के काबुल तक बनवाई गई थी। मतलब अपने पूरे साम्राज्य को आपस में जोड़ने के लिए इस सड़क को बनाया गया था। दोस्तों इसको कुछ और भी नामों से जाना जाता है। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि जीटी रोड, मतलब अगर आपसे हो सकता है एग्जाम में पूछ ले कि उत्तर पथ का निर्माण किसने करवाया, तो दोस्तों जीटी रोड को उत्तर पथ भी कहते हैं। या फिर इसका एक उपनाम और भी है, इसे दोस्तों शाह राह ए आजम भी कहा जाता है। देखिए कितना बड़ा नाम है, शाह राह ए आजम के नाम से निम्न में से किस सड़क को जाना जाता है? तो वह ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड को जानते हैं। एक और भी नाम है दोस्तों इसको कहा जाता है सड़क ए आजम। सड़क ए आजम के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो किसके द्वारा? शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाई गई थी। अगला क्वेश्चन, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया यहां पर, चलिए देखते हैं अगला। निम्न में से कौन सा नगर गोमती के किनारे स्थित नहीं है? गोमती नदी जो गंगा की एक सहायक नदी है दोस्तों, चित्रकूट जो है वो इसके किनारे स्थित नहीं है। कौन? चित्रकूट जो है वो इसके किनारे स्थित नहीं है। बाकी अगर आप देखना चाहें तो लखनऊ भी इसी के किनारे, जौनपुर भी इसी के किनारे है,
और उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर है वो भी किसके किनारे, गोमती नदी के किनारे ही बसे हुए हैं। और गोमती नदी किसकी सहायक नदी है, यह गंगा नदी की एक सहायक नदी है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी और सबसे पवित्र नदी के रूप में भी जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा किस नाम से जानी जाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र, दोस्तों गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री से होने के बाद ये बांग्लादेश की तरफ चली जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत वाले भाग से होता है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, आसाम में मांजुरी द्वीप बनाती है, उसके बाद में ये बांग्लादेश में जाने के बाद दोनों एक साथ ही मिल जाती है। और यही पूछा गया कि मिलने के बाद यहां पर इसको किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यहां पर इसको जानते थे किसके नाम से, मेघना के नाम से इसको जाना जाता है। तो मेघना यहां पर इसका आंसर बिल्कुल क्या होगा, राइट होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। दोस्तों इडुक्की जल विद्युत परियोजना कौन से राज्य में स्थित है, केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इडुक्की जल विद्युत परियोजना कौन सी नदी पर बनी हुई है, तो याद रखना दोस्तों यह पेरियार नदी पर बनी हुई है। कौन सी नदी पर है, पेरियार नदी पर, केरल में स्थित है और बहुत बार पूछा भी जा चुका है। दाची ग्राम वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है। दोस्तों दाची ग्राम के बारे में बहुत बार पूछा जा चुका है। दाची ग्राम वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल भी है जम्मू कश्मीर का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों खेतड़ी जो है वो राजस्थान में स्थित है और राजस्थान में एक जिला है जिसका नाम है झुंझुनू जिला। उस राजस्थान की झुंझुनू जिले में है खेतड़ी, और जो कौन से खनिज के लिए जानते हैं, वो तांबा खनिज के लिए संपूर्ण भारत में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है, तांबे के खनन के लिए जानी जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों पंजाब का लुधियाना जो नगर है वो हौजरी उद्योग के लिए सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है, बहुत बार इसके बारे में पूछा जा चुका है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। अब मेरे भाइयों यहां पर साइंस स्टार्ट हो चुकी है, अब हम विज्ञान के क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें से कौन समय का मात्रक नहीं है। दोस्तों आपको पता होगा प्रकाश वर्ष जो है ये समय का मात्रक नहीं है। तो दोस्तों अगर ये समय का मात्रक नहीं है तो ये किसका मात्रक है, यह दोस्तों दूरी का मात्रक है। और ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि प्रकाश वर्ष निम्न में से किसका मात्रक है, तो वह दूरी का है। ठीक है, ये किसका मात्रक, समय का मात्रक ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एम्पियर क्या मापने की इकाई है। दोस्तों अगर आपको फौजी बनना है तो आप निश्चित रूप से इकाई तो याद कर लें, क्योंकि यहां से 100% क्वेश्चन आता है। आपको भी यहां पर बताना है कि एम्पियर क्या मापने की इकाई है। दोस्तों एम्पियर विद्युत धारा जिसको अपन करंट कहते हैं, उस करंट को मापने की इकाई क्या है, एम्पियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह बाहर की ओर झुकता है, अंदर की ओर, आगे की ओर, या बिल्कुल भी नहीं झुकता है। आपने साइकिल चलाई होगी बचपन में, अब भी चलाते होंगे, आपने कभी विचार नहीं किया होगा कि जब कोई मोड़ आता है तो हम मोड़ के किस साइड की ओर झुकते हैं साइकिल पर बैठे हुए। तो आपको यहां पर इसका आंसर देना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, हम सड़क के अंदर की ओर झुकते हैं, मतलब अपना संतुलन बनाए रखने के लिए। याद कर ले, बहुत अच्छा और व्यवहारिक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की सतह का ताप होता है। दोस्तों सूर्य की सतह का तापमान होता है 6000 केल्विन। कितना तापमान होता है, 6000 केल्विन। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है। अंतरिक्ष यात्री अगर आसमान को देखे, आकाश को देखे तो उसे कैसा दिखाई देता है, तो दोस्तों उसे दिखाई देता है वह कैसा, काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, काला ही होता है, तो काला दिखाई देगा ये। ठीक है, वो तो प्रकीर्णन की वजह से उसका रंग कैसा होता है, नीला होता है, बाकी उसे उसका कैसा रंग दिखाई देता है, काला ही रंग दिखाई देता है। तो फौजी भाइयों ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे मुझे आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करेंगे, इसमें किसी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं रखेंगे। अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कर दें और लाइक तो जरूर करना है। आज का सिर्फ इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत,
वंदे मातरम।